यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। A man is known by the company he keeps. एक लोहे का टुकड़ा भी पारसमणि के संपर्क में आने पर स्वर्णत्व अंगीकार करता है। बेशकीमती कीमत मिलने के लिए उस लोहे ने कुछ भी तो नहीं किया, पारसमणि का संग भर किया है। वह लोहा जो चुंबक का संग करता है बहुत टाइम के लिए, आपने देखा होगा चुंबकीय गुणधर्म उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं। जब पुद्गल भी इतना समझने लग जाता है समझना मतलब जब पुद्गल भी ये सब गुण अडॉप्ट कर लेता है, हम तो चेतन है सब। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है आदि आदि कहावत इसी की सिद्धि करती है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। बास फास और मिश्री एक ही भाव बिकाए। कितने जन समझ रहे हैं मेरे अर्थ को? वैसे कई दफे बोल चुका हूं सभाओं में। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। कितने जन समझे इस बात को? शाबाश। अब मैंने दोहराई तो है, अर्थ तो वैसे भी नहीं कहा था पहले भी। इसका मतलब लैक ऑफ अटेंशन। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। बास फास और मिश्री एक ही भाव बिकाए। कितने जन समझे इस बात को? मिश्री के बोरे में मिश्री कितने जन समझते? खड़ी साखर, धागे की खड़ी शक्कर होती, कितने जन जानते? जब खड़ी शक्कर खरीदते हैं लोग, क्या भाव मिलती होगी? से 100 रुपए किलो। अब 100 रुपए किलो जब मार्केट से लाई जाएगी वो, तो उसमें धागे की कीमत भी कितनी बनेगी? 100 रुपए किलो बनेगी। उस धागे ने केवल मिश्री का संग किया तो उसके भी रेट बढ़ गए। कोई इम्प्यूरिटी गलती से घुस जाए अच्छी चीज में तो उसका भी दाम बढ़ जाता है। बास फास और मिश्री एक ही भाव बिका है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल दी। स्वाति नक्षत्र में पड़ी हुई जल की बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ जाए, यदि सीप में पड़ जाए और यदि भुजंग के मुख में पड़ जाए तो उनकी गति न्यारी न्यारी होती है। वस्तु एक, तुमने कंपनी किसकी की, दैट मैटर्स। यदि केले के पत्ते पर गिर जाए वो स्वाति नक्षत्र में आने वाली पानी की बूंद, तो वही हो जाती है कपूर। यदि वो सीप में पड़ जाए तो वही होती है मोती। ओ पानी का दाम मोती के बराबर, वो पानी ही मोतीमय हो जाता है। और भुजंग के मुख में वही पानी चला जाए तो वो हो जाता है जहर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल दीन। यह सुभाषित तो हमारे वैसे ही कंठ की विद्या है बच्चों। आपने सुना होगा समस्त संपत्तियां लूटी जा सकती है। 50 साल कमाने में लगते हैं, रोड पर आने में मिनट लगते हैं, साफ हो जाता है। बट ज्ञान रूपी विद्या ऐसी है, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम, जो कोई छीन नहीं सकता है।
कोई छीन नहीं सकता। दैट कांट बी पार्टेड। एनीवे, संगति का ये सब असर है बच्चों। महाभारत में जीत किसकी हुई बच्चों? शाबाश। अपने गुरु शिष्य दोनों का नाम बताया, कृष्ण और अर्जुन। आप जानते हो अर्जुन के टक्कर का एक आदमी खड़ा था सामने। कौन? कर्ण। टक्कर का नहीं था, सवाया था वो। बट आप जानते हो डिफेक्ट क्या था? डिफेक्ट यह था, उसका साथी खराब था। अर्जुन कच्चा खिलाड़ी था, उसका साथी मजबूत था। जगह जगह when he felt down, he used to get motivations from his guru अर्जुन। और कृष्ण धुआंधार मोटिवेशनल स्पीकर थे। कुरुक्षेत्र के मैदान पर लगे लगे लगे, और उनके हाथों में ताकत पैदा करने की क्षमता उनके वचनों में थी। बट डू यू नो, कर्ण वैसे कलेजा का पक्का था, बट जैसे ही रथ आगे बढ़ा, शल्य ने रथ रोक दिया। नाम मत भूलना, क्या? शल्य। शल्य सारथी का नाम शल्य। शल्य को इतिहास ने केवल इसलिए याद किया क्योंकि वो कर्ण का साथी था, लेकिन अर्जुन को इसलिए याद किया क्योंकि उनका सारथी कृष्ण था। सहयोग की बात है, महज इत्तेफाक की बात है। कौन किसके साथ होता है, कौन किसके साथ होता है। और शल्य थोड़े ही आगे बढ़ता, वो कर्ण को ये कहता, बेटा हाउ कैन दिस थिंग हैपन, आप कैसे उनको परास्त कर सकते हैं। आगे चलते चलते आपने कल्पना की होगी, इतना हतोत्साहित हो गया, ही स्टार्टेड फीलिंग डाउन। इतनी डिस्करेजिंग क्वालिटी वो शल्य लेके बैठा था। इसलिए हमारे इर्द गिर्द में वो निगेटिव का ऑरा फैलाने वाले लोग नहीं चाहिए। संगति मैटर्स। और जिसको जीवन में अच्छी संगति मिल गई है, उसके जीवन में आत्महत्या के कभी भी प्रसंग नहीं आएंगे। एनी इन टाइम्स ऑफ एनी हार्डशिप्स, जो कि इंटीग्रल पार्ट है हमारी एक लाइफ का, इंडिविजिबल पार्ट है हमारी लाइफ का। क्या? एडवर्सिटीज, प्रतिकूलताएं हमारे जीवन का अविभाज्य अंश है। जैसा अभी अभी मैंने प्रारंभ में जिनेंद्र जी को कहा, पत्थर तो पारसनाथ पर भी बरसे हैं, तो और तुम बचने की सोच रहे हो। तुम बाहर की परिस्थितियों को बदलने की ज्यादा फिराक में मत बैठो। तुम यह सोचो बाहर की परिस्थिति जैसी चलने, उसके बीच में मैं कैसे मेरे चैन की बांसुरी बजा सकता हूं। हाउ टू अल्टर आवरसेल्व्स, दैट इज एन आर्ट। एनीवे, एक था कृष्ण और एक था शल्य। में और कुछ बात कहते रह गया क्या? नहीं ना। और शल्य हर जगह डिस्करेज करता रहा, और इसीलिए कर्ण में वो दम ही इन टाइम शिथिल हो गई। हाँ, एक सॉन्ग रिकमेंड करूंगा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा। जिसे अच्छा मित्र मिला है जीवन में, उसके पास एक अच्छा वकील है, उसके पास बाप है, उसके पास भाई है, उसके पास एक डॉक्टर है, उसके पास एक वकील है, उसके पास सब कुछ है। इसलिए कलाम को लिखना पड़ा, द विंग्स ऑफ फायर। ऑल्दो बुक्स आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स, एज महात्मा गांधी हैज कोटेड। महात्मा गांधी का कोट क्या है? बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। पुस्तकें हमारे मित्र है सच्चे अर्थ में। पुस्तकालय ही देवालय है सच्चे अर्थ में। कलाम ये कहते हैं, अ गुड बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स। कितने जन समझे? शाबाश। बट अ गुड फ्रेंड इज वर्थ सो मेनी लाइब्रेरीज। कितने जन समझे मेरी बात को? वर्द मतलब अच्छा अच्छा। वैसे वर्द मतलब कीमत होता है बच्चों। वर्द मतलब कीमत, नेट वर्थ कहते हैं ना, WORTH। अ गुड फ्रेंड इज वर्थ सो मेनी लाइब्रेरीज। एक अच्छे दोस्त का जीवन में होना कई ग्रंथालयों के होने बराबर है। ग्रंथालयों को ढूंढना पड़ता है, और कब कौन सी विवक्षा लगानी है बताएगा कौन? धन्य है जिनके पास ऐसे दोस्त है।
ओ हो। एनीवे, मैं तो आज ये कहने बैठा हूं, कंपनी मैटर्स। इसलिए हमारे जीवन में या तो एकांत पर स्ट्रेस देना, और नहीं मूर्खों की भीड़ इकट्ठा करने के बजाय एक आध दोस्त तो अच्छा हो। 1000 दोस्त नहीं चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जो हजारों संकटों से निकालने की क्षमता रखे। मूर्खों की भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ बंदरों के होते, शेर अकेले में होते, झुंड बंदरों के होते बच्चा। ओहो। एनीवे, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत् यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम वचः। सीखने के नाम पर भी, किसी के नाम पर भी ऐसे जनों के पास कदापि नहीं जाना जो संयमहीन हो, ज्ञानहीन हो, चरित्रहीन हो। उससे हम जहां पर है वहीं पर ठीक है, बस वहीं पर ठीक है। ये बहुत सुंदर श्लोक पार पड़ गया, जिसमें मैंने बार बार स्पेशली जिनेंद्र जी को कल ये प्रेरणा की, और उसका फल भी उन्होंने कल फोन किया। अभी उन्होंने कहा, आप आने के पहले मैं पूछ रहा था कितने जन सुन रहे थे, मेरे चालू हो ही रहा था सेशन, तो उन्होंने, घर वालों ने हकार भरा है। बट ये मार मार के मुल्ला बनाने का वैसे तो धर्म नहीं है। हमने कहा तुम मान जाओ, बस मान जाओ, बस मान जाओ, ऐसा नहीं होता है। इस साइंस है, साइकोलॉजिक्स है, कुछ लॉजिक्स है उसके पीछे, हेतुवाद वाला दर्शन है, ब्लाइंड फॉलोइंग का दर्शन नहीं है। हम आपको महीनों से समझा रहे, लगभग साल होने को है अभी, ऑलमोस्ट, है ना, तो जाकर हम जोर देकर बता पा रहे हैं आपको। अब इतना जोर आपके माता पिता पर नहीं कर सकते, और फिर उम्र का भी तकाजा है। आप उन्हें प्रेरणा ही कर सकते हैं, आदेश नहीं दिए जाते। आदेश देने के लिए एक सर्टेन टाइम लिमिट भी होता है, एक एज फैक्टर तो होता है। एनीवे, मैंने कभी बोलते बोलते बात कही थी, फिर से आपके लिए कुछ पंक्तियां। मैंने कभी ये कहा था, अंबेडकर जी ने ये कहा था, आपको याद आ रहा होगा बच्चा, भारत के अलावा विश्व के किसी भी कोने में जाकर आप कहीं भी गणपति वगैरह की मूर्तियां लेके बैठना, सुबह से लेकर शाम तक यदि एक भी मूर्ति आपकी बेची जाए विश्व में कहीं भी, तो आपकी पीठ ठोकूंगा, बोलते थे। ये तो भारत में ये उलझुल सब बिकता है, विदेश में नहीं। और विदेश में वो एक ही बात कहते थे, क्या, नेक्स्ट। यदि बौद्धों की मूर्तियां रखा, मैं अभी बौद्धों की मूर्तियों को बहुत अलग नहीं समझ रहा हूँ अपने जैनियों की मूर्तियों से। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? हालांकि यह जमीन आसमान अंतर, बट वैसे बहुत नजदीकी भाई है हमारे, है तो श्रमण परंपरा के। एनीवे, मुझे कहने का तात्पर्य यही है, और उन्होंने इस बात को कहा था, यदि बौद्धों की प्रतिमा रखी जाए, बुद्ध की प्रतिमा रखी जाए, तो एक भी प्रतिमा बचेगी नहीं। खैर, कमिंग बैक, जब हम महात्मा अब थोड़े बाहर निकलेंगे अभी दुनिया में, तो और थोड़ा सा रूबरू होंगे। मैं इस गद्दी पर बैठकर कुछ ऐसी बात करना नहीं चाहता, बट गांधी जी के बारे में कल कोई आपको ये कहेगा, उसका किसी, वो ऐसा ऐसा करते थे महिलाओं के साथ, आप बर्दाश्त करेंगे इसे? एक राष्ट्रपिता ही तो है वो, राइट? कल मैंने वैसे पिता की बात की थी, जन्मदाता पिता के। आप टॉलरेट करेंगे आपके पिता कुछ भी करें? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आपके जो आदर्श स्थापित किए, उस आदर्शों में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया देखकर ही तो स्थापित किया है। जब आपके जन्मदाता पिता को भी आप पर्टिकुलर ढांचे में बांधना चाहते हो, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन को भी आप एक विशिष्ट रूप से इमेजिन कर रहे हो, तो ये तो जगत पिता है हमारे, इनके कोई क्राइटेरिया नहीं होगा क्या? ये चिलम फूकते रहेंगे, ये शराब गांजा लेते रहेंगे, हड्डियां धतूरा खाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। अभी पढ़ लेना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने 2-3 पैराग्राफ समय समय पर पढ़े हैं, शायद 121 पेज पर एक होगा, एक आसपास एक होगा। तो टोडरमल जी ने, बात आई है तो ले ही लेते। अब मुझे मिलना ज़रूरी है, आपका भाग्य क्या कहते हैं देखते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास मेरी प्रति यदि होती तो काम बन जाता।
देखिए, ओह आई डिडंट ब्रिंग स्पेक्स आल्सो टुडे। ओह वाह, नहीं लाया आज। ओह चलिए, आई विल मैनेज समहाउ। देखो बच्चों, अभी मेरे हाथ में तो दूसरा ही पन्ना लगा है। मैं कहा जहां जहां पढ़ूंगा मुझे वो ढूंढने में तो काफ़ी टाइम लगेगा बच्चों। एक्चुअली आई थिंक ये देखो जरा, ये आगे हाथ में आया है। तथा सगुण भक्ति करने के 117 पेज पर हूँ मैं। तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। तथा सगुण भक्ति करने के अर्थ मिला। राम कृष्ण आदि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि किए, वक्रत्व आदि सहित, स्त्री आदि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम क्रोध आदि का भाव प्रकट हो जाए। मिल रहा है बच्चों? आप जानते होंगे ना कृष्ण ने क्या किया था, कहने की जरूरत है क्या? ओह कितना भद्दा लगता है यार, साड़ियों को छिपाना। और ये क्या बात चल रही तुम्हारी? भगवान की बात कर रहे तुम तो, कैसी बात करते हो? और इसीलिए बच्चों तथा कौन सा पेज है? उसी पेज पर 116 पर। 116 पर कहा है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तथा युद्ध आदि कहते हैं। ऐसे तो बहुत है, मैं ये भी पढ़ लूंगा बीच में की लाइन। हाँ देखो भैया सुनो, राम रहीम का नाम सुना है, आसाराम बापू वगैरह नाम सुने हैं। इतने सलकों के पीछे है ये सब। इनका क्या अपराध था? ये किसी रेप केस वगैरह में पाए गया, इतना तो जानते होंगे। बहुत सारे लड़कियों के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे खिलवाड़ किया, जानते हैं आप? जब उनके आइकॉन सी भगवान को ही अभी ये FIR दर्ज नहीं हुआ है, इनको किस आधार पर किया जाए? मतलब लोक का कानून भी जिसे स्वीकार नहीं करता, आई मीन टू से, अब लोकोत्तर कानून में उनको चला रहे उस सिक्के को। हाउ डेयर! हरिहर पितामहद्या बलिनोपि तथैव। देखो चलो, मैं छंद बोल रहा हूं अभी, बहुत सुंदर अपने ज्ञानार्णव में छंद आया है। चलो, तथा सगुण भक्ति करते जिसे नीचे, जिसे देखते काम क्रोध आदि भाव प्रकट हो जाते हैं, और महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं। वो तो जो पेज आया वो पढ़ रहा हूं मैं। हालत खराब समझ रहे हो बच्चा? अरे पढ़ना भी मुश्किल है यहाँ पर, यहाँ से पढ़ना भी मुश्किल है। लोग कहते हैं आगे बढ़ना चाहिए, इतना स्ट्रेस मत दो इस पर। बहनें भी बैठी है यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता, आगे बढ़ो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? शिवपिंडी के नाम पर लोग लिंग को पूछते, देखा ना बच्चों, शिवलिंग कहते, शिवलिंग। अरे भैया ये क्या बात चल रही तुम्हारी? तुम स्त्रीलिंग की भी बात नहीं कर रहे तुम। देखो देखो क्या कह रहे, लिंग ही का आकार बनाते। देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढक रखता है, उसके आकार ही की पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य अंग नहीं थे? परंतु बहुत विडंबना ऐसा ही करने से प्रकट होती है। मुझे अभी जो पैराग्राफ मिला, मुझे उसमें काम चला लिया। 10-20 पैराग्राफ पढ़ दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कितनी खराब हालत है इनकी। अभी के लिए तो इतना ही बस है, मुझे लग रहा है। तो जय नेत्रों का थोड़ा सा ग्लांस, मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया, आपको क्या हालतें हो उनकी। एनीवे कमिंग बैक, अपने 24वें श्लोक को आज देखेंगे, और इसका पहले मैं अर्थ बताकर थोड़ा इक्वेशन भी बताऊंगा, फिर अपने रहस्य की बात करेंगे बच्चों। चलिए देखो 24वां श्लोक, कितने जन है मेरे साथ? शाबाश। परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी, जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। आगे परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी, जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा।
अगेन अगेन थर्ड टाइम। चलो मैं अभी एक बार अर्थ करता हूं, दैट विल बी बेटर। परिशहाद्य विज्ञानात्, परिशहात् अविज्ञानात्, परिशों का ज्ञान नहीं होता। कब कब? अध्यात्म योगेन, नीचे एक सुंदर शब्द है, मिला बच्चों? जायते अध्यात्म योगेन। दो जो अवग्रह चिन्ह है ना, अवग्रह चिन्ह, which sounds like yes, वाप रहे, अवग्रह चिन्ह कहते हैं उसे, राइट? उसका हो जाता है, रूल क्या है संस्कृत का, उसका हो जाता है अ बाहर निकलता है, राइट? अध्यात्म के योग से परिश्रमों का भी ज्ञान नहीं होता, कह रहे। आहा, कितनी सुंदर इतनी सी बात है। अध्यात्म का जिसे ज्ञान हो गया, जो अध्यात्म के योग से, मतलब अध्यात्म के होने से, अध्यात्म के संयोग से, आत्मा के, अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान, दैट इज अध्यात्म। अधि और आत्मा इज इक्वल टू अध्यात्म। और अधि मतलब अधिकार, जहां आत्मा का अधिकार हो। अधिकार का अर्थ ज्ञान भी होता है, आत्मज्ञान। जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके जीवन में कोई संकट वंकट नहीं आते। ओहो, जो अपने हलाहल समान जीवन को अमृतमय बनाना चाहता हो, वो अध्यात्म को अंगीकार करे। वो यहां वहां गिड़गिड़ा कर, अपने जीवन की समस्याएं बता बता कर अपना भी समय जाया न करे, न दूसरों का समय जाया करे, क्योंकि दूसरे लोग सिंपत्ति ही दे सकते हैं। और सिंपत्ति संपत्ति नहीं, सिंपत्ति मतलब दया कमजोर लोगों को ये अच्छी लगती है। मजबूत लोगों पर कोई रहम खाए, ये उनको पसंद नहीं होता। ये भी अभी आप लोग नहीं जानते। रहमत की भीख वे बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, ले लो नहीं, हम मेहनत करके इसको दावेदार बनेंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं कुछ कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? यदि हमारे जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए दुख का नामो निशान मिटाना हो, तो आपको स्थायी काम करना पड़ेगा। आपको दूसरों की सिंपैथी अट्रैक्ट करके आपका टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा, बट विथ रनिंग टाइम्स तुम हंसी के पात्र बनोगे, उसके द्वारा भी जिसके सामने तुमने अपना दुख रखा है। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बच्चों? कितने जन मुझे समझ रहे हैं? वो भी मूर्ख ही समझेगा, तुम्हें और क्या समझेगा? बहुत सुंदर एक रहीम का होना चाहिए। क्या है वो? रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनिले है अठिले है लोग सब, बाट न ले ही कोई। अपने मन की पीड़ा अपने पास रखना चाहिए रहीम। दूसरों को यदि कहोगे, बांटोगे, तो लोग तो हंसी उड़ाएंगे, तमाशा बनाएंगे, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, फायदा भी उठा सकते हैं, और दुख तो तुम्हारा कोई बांट नहीं सकता। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक सच्चा साथी जीवन में होना चाहिए। टाइम पास के लिए वो नहीं होना चाहिए। जो आपके दुख के अभाव की बात करे, वो कोई साथी होना चाहिए। यह हवा दुखड़ा रोने से काम नहीं बनेगा। हाँ, बात तो सही है उनकी, वो ऐसे ही है, वो ऐसे, उसमें टाइम पास तो होगा, लगता तो अच्छा है, बट स्थायी समाधान नहीं है आपका। ट्रुथ इज लाइक अ सर्जरी, इट हर्ट्स बट इट क्योर्स। क्या कहा बच्चों? ट्रुथ इज लाइक अ सर्जरी, इट हर्ट्स बट इट क्योर्स। lie is like a painkiller, it may give an instant relief, but leaves behind so many side effects
फॉरएवर। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? गुड गुड, बहुत अच्छा। कौन रिपीट करेगा अभी से? आई थिंक यू विल। बोलो, पढ़ के। Truth is like a surgery. ट्रुथ इज लाइक अ सर्जरी। It hurts. It hurts But cures. but cures. Lie is like a a painkiller. It relieves now, but It gives an instant relief, but leaves side effect. so many side effects forever. आप तो समझ रहे होंगे काका सब कुछ, कि दिक्कत आ रही है आपको? कुछ वर्ष नहीं। अरे ऐसे तो नहीं होना चाहिए। एक होती है सर्जरी, एक होता है पेन किलर। पेट दर्द होने के, ठीक होने के दो उपाय हैं। एक तो जड़ मूल से अपेंडिक्स को उखाड़ कर फेंक दो, दैट इज सर्जरी। पेन किलर ले लो। पेन किलर लेने में अपने ली ही नहीं, रिलीफ, but it will leave side effects behind forever. Surgery may take time, but जड़ मूल से उखाड़ देगी वो। हमारा दुखड़ा कहीं रोने से इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है, बट उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है। सच्चा मार्ग नहीं है। यदि स्थायी उपाय चाहते हो, विचार विमर्श में बहुत दिक्कत नहीं है किसी विद्वानों से, और करनी भी पड़ती है, करनी भी चाहिए, बट इतने खरी बात मान लो उसके लिए जरूरी है एकांत में बैठकर थोड़ा मंथन करना, विचार करना। पैसा कमाना और बात है, रूप कमाना और बात है, प्रसिद्धि कमाना और बात है, सब बातें और है, लेकिन सुखी रहना एक आर्ट है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स भी एकांत में रोते हैं। कितना शॉकिंग खबर है ये। ओहो, और छोटे छोटे तो चाहे जहां रो सकते हैं, बड़े बड़ों को तो ये भी इजाजत का है। कितना बंधन, मैं ना खुलकर कुछ भी नहीं कर सकते। ओह बंधन, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओह लैक ऑफ डेमोक्रेसी। एनीवे, कम बैक। जिनको जीवन में दुख नहीं चाहिए, वे अध्यात्म का सहारा ले। अध्यात्म के बिना सुख की कोई गुंजाइश होती नहीं। तत्वज्ञान विहीना नाम दुख में वही शाश्वतम। क्षत्र चूड़ामणि का एक फेमस कोट है। तत्वज्ञान विहीना नाम। हाँ, इन सब बातों को, अरन भैया, इन सब बातों को यहां पर छाप देना चाहिए। लोग क्या क्या गूंथते हैं ना लोग, कुछ भी गूंथते रहते हैं। अरे क्या बात है, सूत्र ऐसे होने चाहिए। तत्वज्ञान विहीना नाम दुख में वही शाश्वत। तत्वज्ञान से रहित जीवों का दुखी होना ही शरण है, और उसकी दूसरी कोई गति होती नहीं है। चमड़ी कैसी है ऐसे कोई पूछता भी नहीं है सुखी होने के लिए। कोई मापदंड ही नहीं है भैया उसका। वो रोग अंदर हुआ, यू आर ट्राइंग एक्सटर्नली। ओह हाउ फनी। दो सुंदर शब्द बोलो बच्चों अभी। परिशाहात अविज्ञानात अध्यात्म योगेन। अध्यात्म के योग से परिश्रम का भी उसको ज्ञान नहीं होता। परिश्रम का तात्पर्य यहां पर संकट, समस्या है। उनको समस्या क्या चीज है यही नहीं पता चलता, जो आत्मा में रममान है। मैं तो मस्त रहूं अपनी, मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में, या स्वस्ति में, चाहे आग लगे इस बस्ती में। कितने सुंदर शब्द, कौन से? परिशाहद विज्ञानात और अध्यात्म योग है ना। अध्यात्म के योग से परिश्रम का भी ज्ञान नहीं होता। अब ज्ञान नहीं होता का क्या तात्पर्य बच्चों? यहां पर ज्ञान नहीं होता का मतलब, दुनिया की नजर में तो उनको घानी में पेला जा रहा है, हाँ या ना। संकट नहीं आना ऐसा नहीं है, संकट पता न चलने की बात चल रही है यहां पर।
अथवा यहां पर संकट संकट जैसे दिखते नहीं। गेटिंग? और जिसको जिसमें रुचि है उसमें वो संकट कहां दिखता है उसको? जिसको जिसमें रुचि है उसमें उसको संकट नहीं दिखता है। फिर फॉर एग्जाम्पल चलो पहले छंदी श्लोक ही पूरा करता हूं अर्थ, फिर मैं एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ूंगा। परिषहाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। अध्यात्म के योग से परिषयों का ज्ञान होता नहीं, जिससे उसे आश्रव का निरोध होने लगता है और फटाफट कर्मों की निर्जरा होने लगती है। फटाफट के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? आशु। कितने जन ने वर्ड सुना है आशु? सुना तो होगा यार, आशु कवि। फटाफट हाथ। अरे थोड़ा समझ लिया करो यार, जो भी समाज में शब्द बोले जाते मन से थोड़ा सा इतना तो समझ में आना चाहिए। कुछ शब्द बोला गया, आज नया शब्द बोला गया, आशु कवि कहते हैं। आशु कवि किसे कहते हैं? सामने बोला कविता गा तो धमाधम वहीं पर बनाने लग जाए कविता है, उसे कहते हैं आशु कवि। एक्सटेम्पोर्स होते हैं ना, वहीं पर विदाउट प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हो। क्या बनेगा भैया इसका इक्वेशन? जल्दी बताओ। बहुत सिंपल बोलिए। आत्मज्ञान, अध्यात्म योगेन मतलब आत्मज्ञान, अथवा सिंपल वर्ड्स में आत्मज्ञता, दैट इज ऑल्सो इनफ। जो लिखना है वो लिखिए। आत्मज्ञता गिव्स राइज टू एरो गिव्स राइज टू से पैदा होता है क्या? परिषयों का अज्ञान। परिषय पता ही नहीं चलते, हमारे दुख दर्द काफूर हो जाते हैं, अथवा यूं कहिए वो दुख से दिखते ही नहीं। गिव्स राइज टू आश्रव का निरोध, गिव्स राइज टू निर्जरा। ये सिंपल इक्वेशन खड़ा हो गया। अब एक बार श्लोक फिर से पढ़ लेते हैं 24वां बच्चों, फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपको। चलिए पढ़िए। परिषहाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। कितने जन भाव समझ रहे इसका? एक बार सभी जन बोलेंगे इसे, बोलिए जल्दी। जायते अध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा। मजा तो नहीं आ रहा है यार, ढंग से तो बोलो यार, बोलो फिर से। अभी अच्छा लगा, बढ़िया। पहले तो परिषय का अर्थ समझ लो बच्चों। आज परिषय, वैसे तो मैंने आपको परिषय का अर्थ क्या कहा? संकट, एडवर्सिटीज। ये लोकल अर्थ ऐसा ही है और मैंने बिल्कुल सही कहा है। थोड़ा टेक्निकली समझते इस बात को। तत्वार सूत्र के 90 अध्याय का 8वां सूत्र आपके सामने है। वो यह कह रहा है परिषय की परिभाषा की परिभाषा नहीं है एक्चुअली। वो कह रहा है, कितने जन रेडी है मेरे साथ? जल्दी फटाफट। हाँ, वो ये कह रहे हैं मार्गाच्छवन, क्या आगे? निर्जराभ्याम क्या है? सॉरी मार्गाच्छवन निर्जरार्थम परिषोडव्या परिषः, ऐसा सूत्र है, राइट? अगेन मार्गाच्छवन निर्जरार्थम परिषोडव्य। दिखाओ जल्दी फटाफट उनको। आपका टेक्स्ट लेके जाओ और वो लेके आओ। पेज नंबर यहाँ से बोला जाना चाहिए। पेज नंबर 313 पेज पर 9 8 हाँ
चलिए आइए आइए, अच्छा आइए। एक बार सूत्र बोलना, सूत्र बोलो, पढ़ के दिखाओ। बोल मत, कोई बोल मत। हाँ, आप इस सूत्र को मुझे 10 दफे लिख कर दिखा देंगे, ठीक है? हाँ, आप 8 बार लिख कर दिखाएंगे, ठीक है? पढ़िए इसे, आप पढ़ो, अरहन जी पढ़िए। आप पढ़िए सोम जी। मार्गच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्य परिशर। आप पढ़िए अनिल जी। च्यवनप्राश कितने जन ने कभी खाया है? तो खाना तो पूछना नहीं चाहिए कायदे से, बेकार चीज, और जैनियों के घर में भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें शहद आदि तो सब होता ही है। च्यवनप्राश नाम सुना कितने जन ने है? वैसे कितने जन ने सोचा यार इसका नाम च्यवनप्राश रखा किसने आखिर? ये नामकरण करता कौन होगा बैठ बैठ कर? च्यवन ऋषि हो गए। हाँ, च्यवन नाम के ऋषि हो गए। हाँ क्या? हाँ। अच्छा, अभी हुए हैं कि किसने बनाए हैं? अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने। अरे हो तो सकता है, कुछ भी कठिन नहीं। रामदेव बाबा बोलते हैं, अच्छा, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं होने को तो हो सकता है। च्यवन का मतलब क्या है समझ लीजिए बच्चों। च्यवन मतलब च्युत होना। च्युत होना मतलब खत्म होना, चले जाना। चिय अपन कहते हैं ना, वो संयम से च्युत हो गए, संयम से चिग गए। तो च्यवन का अर्थ होता है उससे पलायन हो जाना, खत्म हो जाना। मार्गाच्यवन, मार्ग का अच्यवन, मार्ग से जिसे चलित नहीं होना हो। मार्ग मतलब कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग की तो बात ही चलती है यहाँ पर। और दूसरे मार्ग की कहाँ बात चलती है? यहाँ पर कोई उपाय दूसरे नहीं बताए जाते, यहाँ पर सुखी होने के ही उपाय बताए जाते हैं। मार्गाच्यवन, मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा की प्राप्ति के लिए परिशः सहन करने योग्य है। परिशोधव्य मतलब सहन करने लायक है। अभी वही फिर बात आकर खड़ी हो गई। यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम। परिसर का अर्थ कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? अब परिसर मोटे मोटे तौर पर 22 परिसर हमने देखे थे, याद आ रहा है आपको? कौन कौन से परिसर जरा कोई खोल सकता है? 1 2 3 बोल सकता है? तृण स्पर्श, गुड गुड गुड। 2-4 दिन पहले बात कही थी, बहुत अच्छा। आपके 2 पॉइंट्स, अब जो मैं कहता जा रहा हूँ वो बाद में उसको टोटल कर देंगे, है ना? क्योंकि एक्चुअली साल भर का टोटल कर लिया जा चुका है अभी, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए अभी। हाँ बोलो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और कोई? वैसे तो शीत परिचय है, उष्ण परिचय है, भूख का है, प्यास का है। एनीवे मैं कुछ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, 2-3-5। वैसे तो वध परिचय है, आक्रोश परिचय है, वैसे तो स्त्री परिचय है, वैसे तो सत्कार पुरस्कार परिचय जो है वो तो कई है। मैं कुछ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताए है शय्या परिचय जो है। क्या बच्चों? शय्या मतलब क्या होता है? सोना। बहुत बढ़िया। मुनिराज जब भी सोते हैं, हालांकि कितना अटपटा लगता है, मुनिराज सोते हैं कहने में भी बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि मुनिराज सोते का क्या कहना अभी उसमें? दिन भर में 1 घंटा भी नहीं सोते, 24 घंटे में। कैसा लग रहा है सुनने के लिए? ओहो, स्वयंभू स्तोत्र है बच्चे। कितने जन ने नाम सुना है? समन भद्राचार्य ने लिखा है।
मैं अभी वर्डिंग थोड़े बोल रहा हूँ उसको। एक छंद में लिखा है नींद क्यों आती है, इसका एक साइंटिफिक कारण दिया है। 1800-1900 वर्ष पहले जो स्तोत्र लिखा उसमें कारण दे रहे नींद क्यों आती है लोगों को। तो वहां पर लिखा है 5 इंद्रियों की विषय की तृष्णा जो पड़ी है उसको लेकर जो संकल्प विकल्प होता है उससे आदमी थक जाता है और उससे सो जाता है। ऐसा लिखा है, निशी शेरते प्रजा, ऐसे वर्डिंग्स उसमें आए हैं। आदमी थकता किससे, जीव थकता किससे है, संकल्प विकल्प से। संकल्प विकल्प से शारीरिक श्रम एक अलग फैक्टर है और मानसिक श्रम एक अलग फैक्टर है। और आप जानते हैं जो मेहनत करने वाले कारीगर वगैरह लोग होते कितनी मेहनत करते हैं, कितने बोरे उठाते हैं, दिन में सैकड़ों बोरे उठाते हैं, लेकिन पीठ टेकी और ढेर हो गए और वो दूसरी चिंता की दुनिया में चला जाता है। अमीर लोग, उनको तो नींद नहीं आती, वो नींद नहीं आना वो भी एक अति चिंता बढ़ने पर वो भी एक समस्या खड़ी होती है। तो ऐसा भी है, ये भी समझना चाहिए। बट एनीवे मैं अभी ये कहना चाहता हूं संकल्प विकल्प से सर्वथा रहित हमारे मुनिराज वे थकते ही नहीं है, इसलिए निरंतर फ्रेश चेरिस्ट रहते हैं। और साइंटिफिकली ऐसा होता है, वो कोई ऐसा नहीं है आपको सोने की मना है, ऐसा नहीं है। उनको नींद आती ही नहीं है, थकान होती ही नहीं है उनको। थकेगा तभी तो सोएगा आदमी। एनीवे कम बैक। मैं ये कह रहा था शैया परिशय जय है बच्चों। मुनिराज सोते हैं तो कहाँ सोने के लिए उनको कहा है, आपने सुना है? ऐसे फलक पर सो सकते हैं क्या, लकड़ी के जैसे फलक पर मैं बैठा हूं यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं? कितने जन ने देखा है लेकिन आज तक? अप्रैल फूल, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन मुनिराज उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सोते हैं और जंगलों में उनका कौन आया है यहाँ पर? जंगल तो जंगल है, वहां पर थोड़ी कुछ होता है। वहां पर ऐसे उबड़ खाबड़ में लोग कहते हैं इसमें कैसे नींद आई गया, और तकिया नहीं कहीं नहीं, कैसे कैसे मैनेज करते होंगे, चुभेगा नहीं? एक चर्या परिचर्य है, चलते हैं उबड़, अभी जंगल तो जंगल ही है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, जंगल तो जंगल ही है ना बच्चों, उसी पर वे चलते हैं, उसे कहते हैं चर्या परिचर्य। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना चर्या परिचर्य, उसी पर लेटना शय्या परिचर्य और उसी पर बैठना निषद्या परिचर्य। क्या रहस्य है इसमें? रहस्य इतना सही है, जितनी डनलप की गद्दी लोगे तो उठने का मन करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तुम्हारा ध्यान कम है क्या आजकल? क्या अपनी दुनिया में है? मैंने कहा था अलग करो, अलग किया कि नहीं इसको? अलग करो, बिगड़ न जाए बच्चा मेरा। क्या कह रहा था बच्चों में? हाँ, जितना कंफर्ट है उतना प्रमाद है। लोग कहते हैं ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर। मुझे राज खड़े खड़े क्यों आहार लेते हैं? क्योंकि बैठे तो बैठ ही जाएंगे फिर वो। समझ रहे कि नहीं बच्चों? थाली में क्यों नहीं आहार करते? क्योंकि लोगों का कोई ठिकाना है नहीं, आधी रोटी चली जाएगी, चली जाएगी क्या, चली जाएगी क्या, फेंक रहे हैं क्या आप? क्या करें, एक कोर खाते हैं, आगे के कोर का कोई ठिकाना नहीं हमारा। और आग्रह से जबरदस्ती से परोसने का कोई सोर्स नहीं है उनको। हम कभी भी निकल सकते हैं यहाँ से, हम कोई बंदे नहीं है। एक रोटी ली तो बंद गए, हम बनना तो नहीं चाहते हम, इसीलिए तो ये दशांग कार करिए। और बैठे तो लोग कहते हैं ना भैया, या बैठे मतलब तो फिर बहुत टाइम जाता है, कड़े कड़े बात करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? मसला तो फसला। तो ये सब दिखाते हैं, उनको अटैचमेंट नहीं है बाह्य द्रव्यों के प्रति। बैठने में यदि लोड गद्दा हो, झूला हो मेरे जैसा, फिर तो राज ऐश्वर्य कहना ही क्या था।
लेकिन कंफर्ट तो उनको हटाना है, क्योंकि कंफर्ट अटैक करता है हमारी संयम पर, हमारे जीव पर, और जितना यूज टू हो जाएगा आदमी फिर मुश्किल पड़ जाएगी। ऐसे हमें रहने दो, रफ एंड टफ। कमिंग बैक बच्चों, कमिंग बैक। चलिए मैं आपको कुछ साइंस बताता हूँ 5-10 मिनट में, बस करेंगे। फिर आप मुझे बताओ आदित्य जी, यदि आपको कोई ये कहे आपके पिताजी यहाँ आए हैं कभी, उनको भाव नहीं होता यहाँ आने का? अरे पूछ रहा हूँ मैं, होता है कि नहीं? उनको प्लानिंग है, उनका कोई योजना है आने की? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा था, यदि आप और आपके पिताजी यहाँ से जा रहे थे और किसी ने ये कहा कि मेरे ये 2000 रुपये है, वो वहाँ पर ही जा रहे हैं, वो उनको पहुँचा देना, तो व्हाट विल यू फील? हाँ क्या? अच्छा नहीं सॉरी, हाँ बोलो, व्हाट विल यू फील? क्या फील करेंगे आप? फील समझते हो ना? हाँ, उनको जाकर देना। उनको जाकर देना। कोई कुछ बोल सकता है इसमें? हम बाहर महसूस करते हैं कि नहीं? करते हैं। रिस्क महसूस करते हैं कि नहीं? क्योंकि दूसरों का 2000 है। पैसे की भी अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कोई वस्तु दे दी, ये वहां तक पहुंचा देना, सोने की थी, पैसे भी छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। रिस्क लगता है कि नहीं? बाहर लगता है कि नहीं? कुछ तो बोलिए बच्चों आपको। और वही आदमी पेटी लेके जा रहा है 1-2 करोड़ की, वो उसको बाहर नहीं दिख रहा है, आपके 2000 बाहर दिख रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? साइकोलॉजी। उसकी गाड़ी में 2-3 जन उसके फैमिली मेंबर्स हो जाए और एकदम क्या कहते हो उसको, कॉम्पैक्ट रूप में भी बैठना पड़े एक दूसरों के लैप पर भी, तब भी एडजस्ट कर लेता है। और बाहर का आदमी लिफ्ट मांगे तो क्या महसूस करता है वो? कुछ तो बोलो। अरे अड़चन हो गई है, ऐसा है कि नहीं? अपने बच्चे के लिए 4-4 झोले लेके जा रहे हैं मिठाइयाँ गुरुकुल में बच्चों को, और कोई इतना ही कहे एक झोला हमारा लेके जाना वहां पर, तो अपने 4 झोले बाहर नहीं दिख रहे, उसका झोला बाहर दिखता है। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? वाई? ऐसा क्यों? अपनत्व, अपनत्व। झाड़ू पोछे वाले हो है ना बच्चों यहाँ पर, अपने घर का भी झाड़ू पोछा लगाते होंगे कि नहीं? घर का झाड़ू पोछा लगाने में और यहाँ के झाड़ू पोछा लगाने में कुछ अंतर होता होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। जो रसोई यहाँ पर बनाते हुए घर पर भी बनाते होंगे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल घर पर बनाने में और यहाँ बनाने में कोई अंतर होगा कि नहीं? भावनाओं में जमीन और आसमान। तो खाओ ना एक रोटी, खाओ ना घर पर। अच्छा यात्री आ रहे हैं, आगे आ रहे, पहले बोल देते टाइम होगा। अच्छा और एक रोटी बना, फिर आटा बना, ठीक है नहीं। एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं मैं भी कहीं होता, यदि बात बनती मेरी कि मेरे से यह हो कहीं का, तो मैं तो एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? रीजन क्या है इसके पीछे? अपनत्व, अपनत्व। जहां अपनत्व हो जाता है ना, वो संकट दिखते नहीं है। फिर आंखों में दूसरी तरफ से बात करते हो बच्चों, दूसरी तरफ से आपको थोड़ी तकलीफ हो जाए तो मुझे दुख होगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको? क्या लग रहा है आपको? अभी सम्यक मिथ्यात्व की छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, चारित्र मोह होने की बात कर रहा हूँ। सम्यक को दुख नहीं होता, ये तो मैं भी जानता हूँ, इस न्याय से तो मुझे दुख होता भी नहीं, बट चारित्र मोह के उदय में कुछ ना कुछ तो होता होगा कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? फिर चारित्र मोह के उदय अनुसार सभी आकुलताएं तो होगी, कभी क्रोध भी होगा, मान भी होगा, माया भी होगा, लोभ भी होगा, सब होगा। बट आप मुझे बताइए, अभी यहां से कोई बच्चा, एक उदाहरण है, यदि खराब काम किया उसने और खराब काम करके उसको रस्टिकेट होना पड़ा, रस्टिकेट किया गया, अब उसके साथ बाहर क्या होता है? वो बाहर बीमार पड़ गया वगैरह, वो मेरे दुख का विषय बनेगा? कारण बोलो बच्चों, कारण नहीं रहा। परत्व हो गए, उससे परत्व, हाँ या ना? पत्नी को कुछ हो जाए तो पति को आपत्ति है कि नहीं? डिवोर्स के बाद
डिवोर्स के बाद रोज फोन करके पूछने वाला है भोजन क्या क्या, ये क्या क्या, लात पड़ेगी पीछे से। हाँ या ना? ये लाभ किसका? ये परत्व का, परत्व का। एक बार वस्तु में परत्व स्थापित हो जाए फिर उसके साथ क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार बच्चों, जैसा बीवी बच्चों में परत्व स्थापित होने का एक आर्ट है, वैसा ही एक आर्ट है शरीर में परत्व स्थापित होने का। और आत्मा के बल से जब शरीर में परत्व स्थापित होता है तब शरीर के खंड खंड भी हो जाए, घानी में भी फैला जाए। बाहर के लोगों को तो ओ कितना दुख, ओ देखो घानी में फैला जा रहा है, तुम्हें लग रहा है लेकिन उन्हें कुछ नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने सामने कभी कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है तो हमसे देखा नहीं जाता, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? उसे स्वाभिमानी नहीं तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, और हमें बड़ी खून हमारा खोल रहा है, हंटर से मार रहा है, ये तो क्या है क्या, और उसको कुछ नहीं लग रहा है। समझ रहे? ये तो फीलिंग की बात है। मुनिराजों को घानी में पेला गया, आप जानते हो ना, 700 मुनियों को घानी में पेला गया। घानी समझते हो ना? वो घानी, तेलाची घानी, वहां पर मूंगफली वगैरह डालने के बजाय मुनियों को डाला गया, ऐसा बोल रहे हैं, और उनको क्रश किया जा रहा है मुनियों को। अभी बाहर से कैसा लग रहा है आपको? ओह, लेकिन आश्चर्य, मुनियों को कुछ भी नहीं लग रहा है। तो जिन्हें लग रहा है ओह, वो क्यों लग रहा है? उन्हें अपने देह से अटैचमेंट है उतना, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है वो, लेकिन उतनी मात्रा में है, 3 कशे चौकड़ी के, तो वे अपनी तरफ से उनके बारे में ऐसा भाव व्यक्त करते हैं। बट मुनियों को आपस में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्वयं इतने वितरागी हो गए, तो उनको इसका दुख दर्द कुछ महसूस ही नहीं होता। इसीलिए तो कितना भी प्रतिकूल, बस 2 मिनट लूंगा बस, जंगल में इसीलिए कितना भी पीड़ित आदमी उनके पास आ जाए, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे दो, ये दे दो, कमंडल का, तो तब भी वे पानी नहीं पिलाते। क्या ख्याल है आपका? पानी पिलाएंगे क्यों कमंडलों का? मुनिराज क्या करेंगे फिर? शिकंजी बना कर क्या करेंगे? लो बेटा शिकंजी बना के देता हूं ऐसा। अरे क्या करेंगे वो तो बोल, पानी पिलाएंगे क्या? वे जहां खड़े हैं वे वैसे ही देखते, जिससे सुख उनको हुआ, वे शरीर में इतना परत्व हो गए उनको, तो उनको साफ ख्याल में आ रहे शरीर से दुख है ही नहीं। वे ये क्यों देखते बैठेंगे उस पर क्या बीत रहे हैं, उसके क्या कारण है? वो जो एक्चुअलिटी है उसी की वे शिक्षा देते हैं। इस प्रकार ये सुंदर श्लोक पूरा हुआ जो ये कहता है, जिन्हें अपने जीवन में से दुखों का अभाव करना है वे आत्मा का ज्ञान करें। टेक्निकल वर्ड्स में कह रहे उन्हीं के कर्मों की निर्जरा भी होती है और उन्हीं के आश्रव का निरोध भी होता है। इतनी सी बात है। ओम।